नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बम बम बोले की गूंज, चप्पे चप्पे पर पहरा और कावड़ियों का सैलाब। जी हां, आज हम बात करेंगे कावड़ यात्रा को लेकर अपने इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए, कावड़ यात्रा 4 जुलाई से बम बम की गूंज के साथ शुरू होगी। तो क्या है तैयारी, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि हजारों की संख्या में भक्त कावड़ यात्रा में आएंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। आज इंडिया न्यूज आपको प्रदेश के चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखाएगा कि कावड़ को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा चुकी है। गाजियाबाद में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कावड़ यात्रा का मुख्य मार्ग लगभग 68 किलोमीटर का रहेगा। इसी को लेकर देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। का पावन महीना शुरू हो चुका है और इसी महीने में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। और ऐसे में जिला प्रशासन और गाजियाबाद प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या कदम जिला प्रशासन और गाजियाबाद पुलिस द्वारा उठाए जा रहे हैं, वो हम आपको आज दिखाएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो कंट्रोल रूम है जहां पर पूरा कंट्रोल किया जाएगा, जिसमें कि 300 सीसीटीवी बताए गए हैं, जो प्रत्येक मार्ग पर जो चौराहे हैं, मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी लगाया जाएगा। जब कांवड़ यात्रा निकलेगी, जो कांवड़िया होंगे सभी पर नजर रखी जाएगी। वहीं दूसरी तस्वीरें में दिखाऊंगा किस तरीके से पुलिसकर्मी भी हर चौराहों पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी कांवड़िया को कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ आदेश हैं, कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी कांवड़िया को मेडिकल की प्रॉब्लम आती है, उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। यदि कांवड़िया को कोई भी दिक्कत हुई तो उसको निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया जाएगा और फर्स्ट एड भी दिया जाएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। मेरठ में कावड़ियों के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 4 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है। सावन के शुरू होते ही कावड़ियों का जत्था हरिद्वार से जल उठाकर अपने अपने शहरों के लिए प्रस्थान करेगा। मेरठ डीएम दीपक मीणा का कहना है कि जो कावड़ कैंप लगाए जाएंगे वो कावड़ मार्ग से पीछे हटकर लगाए जाएंगे और खाने के साथ साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। 4 तारीख है और 4 तारीख से सावन शुरू होने वाला है। उसको लेकर जो है भोले यानी कि हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार से जल उठाने के बाद वो अपने अपने शहरों को रवाना हो जाएंगे। इस बार मेरठ के जो शासन और प्रशासन है उसने अनुमान लगाया है कि मेरठ से इस बार 50 लाख से ज़्यादा जो कांवड़िए गुजरेंगे और उनका स्वागत करने के लिए मेरठ जो है वो तैयार है। वहीं मेरठ के जो डीएम है दीपक मीणा, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो कावड़ कैंप लगाए जाएंगे वो सड़कों से यानी कि लगभग 5 मीटर हटकर पीछे की तरफ लगाए गए, जिससे कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। सड़क पे जो शराब की दुकानें और जो मीट की दुकानें हैं उन पर जो है या उन पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि जब तक सावन यानी कि जब तक कावड़ मार्ग पर कावड़िए मौजूद रहेंगे, यानी कि 16 तारीख को जल है, जब तक उन दुकानों को है जो आदेश दे दिया गया है वे दुकानें बंद रहेगी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। तो मेरठ से हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। उससे पहले गाजियाबाद से अनिल चौधरी की आपने रिपोर्ट देखी। क्या कुछ तैयारी किस तरीके से चल रही हैं कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की, ये हमारे संवाददाता बता रहे थे। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियां पूरी हैं। भीड़ का दबाव बढ़ने पर इस बार भी हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी अजय ने हिल बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित तय समय पर मार्ग की मरम्मत का कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। हिल बाईपास हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और पीक आवर्स में या फिर पीक समय में जो कांवड़ हो या अन्य स्नान हो, उस समय हिल बाईपास वाली सड़क जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं।
और जिसमें से 1.6 किलोमीटर करीब पीडब्ल्यूडी के पास है और लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में जो सड़क है वो राजाजी नेशनल पार्क के है। तो इस कांवड़ में 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 17-18 तारीख तक हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि 17 तारीख को सोमवती अमावस्या का स्नान भी है और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ड्यूटियां तो शुरू हो गई, साथ ही साथ निरीक्षण इसलिए चल रहा है। हिल बाईपास हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, जहां से हमारे कांवड़ के लोग को निकाला जाता है जब ज़्यादा भीड़ होती है। साथ ही साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर भी हमारी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जहां से कांवड़िए जो है हर की पैड़ी अन्य स्थानों पर जाएंगे। तो उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए समस्त हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर विजिट कर रही है। तो पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है ताकि सुरक्षा बेहतर हो सके। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी खलल ना पड़े। 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले कावड़ और बाकी जो चीजें हैं, नियम कायदे कानून इसके लिए बनाए गए हैं। डीजे पर अश्लील गाने बजाने की अनुमति नहीं होगी। कावड़ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। कावड़ यात्रा इस साल प्लास्टिक मुक्त होगी, ये भी गाइडलाइन तय की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम गाजियाबाद का रुख करेंगे। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। अनिल, क्या तैयारी कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की? अनिल, आप म्यूट है, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, लगता है अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरठ का हम रुख करते हैं। पंकज गुप्ता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, पंकज को भी आवाज नहीं जा रही है। नोएडा से रुख करेंगे। हमारे संवाददाता महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, आपको आवाज आ रही है? महेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। जी जी महेंद्र, क्या तैयारी कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल देश भर से करोड़ों श्रद्धालु है जो हरिद्वार के घाट पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है। सारी तैयारी कर ली है। अगर बात करें हम नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, तो यहाँ जितने भी कावड़ पंडाल है उसको अच्छे से सजा लिया गया है और तमाम जगहों पर रुक रुक के जो कावड़ियां आएंगे उसकी व्यवस्था भी की गई है। तमाम तरीके की चीजें बताई गई। और जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दिया है कि कावड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तमाम जगह जिस जगह से यात्रा करेंगे वहां तमाम तरीके की, चाहे शराब दुकानें बात करें या मीट की दुकानों की बात करें, सभी पर बंदी के आदेश दिए हैं। और तमाम अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि कोई भी अधिकारी अवकाश पे ना जाए, चाहे वो एसएचओ हो या डीआईजी हो, बड़े रैंक का भी अधिकारी हो। खासतौर पे आदेश जारी किया और किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ कावड़ियों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कावड़ियों के ऊपर खून बरसाते हैं, हर से तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हमने देखा। उसी तरीके इस साल भी जो कावड़ यात्रा है तो काफी भव्य मनाने की तैयारी की जा रही है। तो हमें हर साल हम देखते हैं किस तरीके से जो कावड़ियां हैं ढोल नगाड़े और डीजों के साथ यहाँ से हरिद्वार निकलते हैं और गंगा जल लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है पूरी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जब कल हरिद्वार पर सैकड़ों की संख्या में जो शिव भक्त जाएंगे उसके बाद किस तरह की उनकी तैयारी रहेगी। जी महेंद्र, आप ये भी बताइए कि कावड़ यात्रा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है? देखिए, जो कावड़ यात्रा को लेकर तो बात कही गई थी, उनसे एक आया किसी तरह की डीजे का जो तेज आवाज होती है उससे गलत नहीं करना और किसी तरह की जो अश्लील गाने हैं, कुछ भक्ति से रिलेटेड जो अलग गाने वो नहीं बजाए जाएंगे। खासतौर पर हमने देखा किस तरीके से पहले जो सिर्फ ऐसे शरारती तत्व हुआ करते थे
जो बीच में जाकर तमाम चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते। तो खास तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि किसी तरह के जो शरारती तत्व है वो कांवड़ यात्रा को नहीं बिगाड़ सकता। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से प्रदेश के डीजीपी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जो बातचीत हो रही है, लगातार उनकी बैठक हो रही है। क्योंकि क्या देखिए तो सावन का महीना 2 महीने का है और कल सिर्फ आपका सावन की शुरुआत हो जाएगी। आप पहला सोमवार तक, इसके बाद तमाम अगर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या दारू की बात करें, तमाम जो कांवड़ियां हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है और कल वो सुबह गंगा जल फेंकने के लिए निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कांवड़ियों के मन में काफी खुशी थी। और उसी तरीके से हमने देखा प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी कर ली जा चुकी है। जिस जिस घाट से कांवड़ियां निकलेंगे उसको एकदम अच्छे से सजा दिया जाए ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि पहले हमने देखा था किस तरीके से कांवड़िया जिस घाट से सिखाते थे वहाँ मिट्टी रहती थी या कंकड़ लगे रहते थे जिनके पाँव में उनके इस बार सारी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई और लगातार बैठकों का दौर जो जारी है। इसमें तमाम अधिकारी शामिल है, चाहे हम IAS की बात करें, IPS की बात करें, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो शामिल है और तमाम इस चीजों पर ध्यान रखें कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना होगी। आप बनी रहिए वहीं हमारे साथ। आप मेरठ का हम लोग करेंगे। पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। पंकज, आपको आवाज मिल रही है हमारी? पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी पराग, आवाज आ रही है। जी पंकज, क्या तैयारी है मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की? जी बिल्कुल पराग, आपको बता दूं कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये हाईवे है। इस बार जो मेरठ के जो प्रशासन और शासन ने जो अनुमान लगाया है वो लगाया कि मेरठ से 50 लाख से ज्यादा जो है वो कांवड़िए इस रास्ते से गुजरेंगे। और इन तैयारियों को लेकर जो मेरठ का प्रशासन और शासन वो बिल्कुल तैयार है 50 लाख जो कांवड़िए उनका स्वागत करने के लिए। और इसी रास्ते से जो है वो कांवड़िए गुजरेंगे। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की बात करें, इस बार जो 15 मीटर पर एक CCTV कैमरा लगाया गया है और जो है लगभग 70 से ज्यादा जो सिपाही है यानी कि वो भोलों की वर्दी में, यानी कि भोलों की जो ड्रेस होती है उसमें रहेंगे। चप्पे चप्पे पर वो नजर रखेंगे। चाहे इसमें LIU की बात करें, चाहे जो इंटेलिजेंस की बात करें, तो वो लगातार हर छोटी जो गतिविधि होगी उसकी जानकारी अधिकारियों को देंगे। और जो शराब की और जो मांस की दुकानें जो सड़क पर है उनको यानी कि जल चढ़ेगा जब तक उन दुकानों को बंद कर दिया गया। और 200 मीटर यानी कि जहां से भोले गुजरेंगे 200 मीटर के दायरे में जो दुकानें हैं उनको काले पन्नी से ढकने के लिए मेरठ के जो DM दीपक मीना है उन्होंने आदेश कर दिया है। जी पंकज, चूंकि जहां से कांवड़िए निकलेंगे वहां पर बाकी वाहनों की एंट्री नहीं होगी, तो रूट डाइवर्जन को लेकर क्या प्लान वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने किया है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मेरठ के उस हाईवे पे खड़ा हूँ जहाँ से कांवड़िए गुजरेंगे। कल यानी कि 4 तारीख को जो मेरठ की जो SP ट्रैफिक है उनका कहना है कि इसको 1 वे कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ का रास्ता जो आने वाले जो भोले हैं उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। यानी कि केवल उस रास्ते पर भोले ही चल सकेंगे। और जो मैं अपने कैमरामैन सहयोगी कहूंगा कि वो एक बार दूसरा रास्ता दिखाए, जिससे आप देख सकते हैं कि जो यानी कि डिवाइडर के पार की जो सड़क है इसके बाद केवल उस पर जो है वाहन ही चलते नजर आएंगे। लेकिन वो वाहन जिनको जो परमिशन जो यानी कि ट्रैफिक द्वारा दी जाएगी। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप पंकज हमारे साथ बने रहिए। धर्मेंद्र का हम रुख करेंगे हरिद्वार से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र, क्या तैयारी हरिद्वार में, खास तौर पर हरिद्वार में जो कांवड़िए पहुंचेंगे जल लेने के लिए, उनके लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि ये जो कांवड़ यात्रा चलती है इसका मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है जी किसी राज्य के यहाँ पर कांवड़ी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन हरिद्वार से गंगा जल भर के वो वापस जाते हैं और अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते हैं। और जब शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, उनकी यात्रा पूरी होती है। तो चूंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जो शिव भक्त है वो इस यात्रा के दौरान पहुंचते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, हालांकि बड़ी संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं आज ही वो हरिद्वार पहुंच गए हैं और कुछ लोग वापस हो गए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों के जो कांवड़िए हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। इस बार जो अनुमान जताया जा रहा है करीब 5 करोड़ शिव भक्त जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार इस बार कांवड़ लेने के लिए पहुंचेंगे। व्यापक इंतजाम किए गए हैं पूरी यात्रा के दौरान। जब तक यात्रा चलेगी 17 तारीख तक जो एक ट्रैफिक प्लान यहाँ पर लागू किया गया है। जो भारी वाहन है वो हरिद्वार इस पूरे 15 दिन हरिद्वार में उनकी एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा ज्यादा भीड़ होती है तो उस भीड़ को देखते हुए हिल बाईपास यहाँ पर एक है उसे भी खोला जाएगा, जिसका कल जो DM है यहाँ पर SSP है उन्होंने फोर्स को लेकर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं उसका निरीक्षण किया है। जहाँ पर कई टूट है
तो उससे मरम्मत करने के निर्देश वहाँ पर अधीनस्थ अधिकारी को दिए गए हैं। तो व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं और जो पूरे चौराहे हैं, जो पूरा क्षेत्र है, सभी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और मैं बता दूं कि जो यहाँ पर पैदल यात्रा चलती है वो गंगा नहर के किनारे। चलिए धर्मेंद्र, आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे। एक बार फिर से ग्राफिक के जरिए हम अपने दर्शकों को पूरी तैयारी के बारे में बताते हैं कि क्या गाइडलाइन और क्या तैयारी है। हमारे साथ गाजियाबाद से अनिल चौधरी भी जुड़े हुए संवाददाता। अनिल, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। जो तैयारी आपने बताई है उसको लेकर जो कांवड़िए हैं वो अपना रिएक्शन कैसे दे रहे हैं? जो जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है या जो श्रद्धालु हैं उनका रिएक्शन इस तैयारी को लेकर इस बार आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पावन माह की शुरुआत हो चुकी है और जिला प्रशासन और गाजियाबाद पुलिस अभी तैयारियों में जुट गई है। और तमाम जो है सीसीटीवी की अगर बात करें, सिक्योरिटी की बात की जाए तो कांवड़ियों के लिए 300 से ज्यादा सीसीटीवी जो है इंस्टॉल किए जाएंगे, जो कि मुख्य चौराहों पे होंगे। और साथ ही पल पल की नजर जो है रखी जाएगी। ऐसे में 20 से ज्यादा वॉच टावर बनाए जाएंगे जहां पर जो है पुलिसकर्मी तैनात होंगे। और वो जगह जगह देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति को या किसी भी कांवड़ियों कोई भी भक्त को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साफ आदेश हैं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में बाजारों के क्या रंग है वो भी हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवे जो है बाजार जो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर टी शर्ट आपको दिखाई देगी, मैं दिखाना चाहूंगा सामने आ रही है क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है योगी और मोदी की टी शर्ट लगातार दिख रही है। ऐसे में जो दुकानदार है उनसे हम बात कर सकते हैं। टी शर्ट चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनिल चौधरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे सभी संवाददाताओं का हम तक इस पूरी जानकारी को पहुंचाने के लिए। प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं कांवड़ियों को लेकर की है, उनकी यात्रा को लेकर की हैं। फिलहाल अभी के लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।